लिया तो वो बीमारी समाज में हो सकती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग बहुत साइंटिफिक थे, रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो जलाने की परंपरा अपनाए कि भाई मरे आदमी तो सीधा जलाओ, टेंशन ही नहीं है। चलिए, जलाने से क्या होता है? 5 तत्वों से शरीर बनता है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। जलाने से पांचों तत्व 5 में लीन हो जाते हैं। कैसे? सुनो, जब हम जलते हैं तो हमारा शरीर 5 तत्व कहां जाता है? पृथ्वी तत्व जाकर पृथ्वी में मिल जाता है, अग्नि तत्व जाकर सीधा अग्नि में, जल तत्व जाकर बाष्प बन करके जल तत्व में, और आकाश तत्व जाकर के आकाश में मिल जाता है। पृथ्वी तत्व पृथ्वी, जल वायु, वायु तत्व वायु में मिल गया। 5 तत्व 5 से मिलकर बना था। घड़ा मिट्टी से बना था, टूटा तो कहां मिला? मिट्टी में मिल गया। शरीर 5 चीजों से मिला। ये हमारा और तुम्हारा नहीं है शरीर, ये शरीर प्रकृति ने प्रदान किया है किसी काम के लिए। 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 में जाकर समाप्त हो जाता है। ये ज्ञान था शरीर का। समझ में आया कि फिर से समझाऊं? शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है मेरी माँ? 5 तत्वों से। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, 5 में जाकर मिल जाता है। अब बचा कौन? आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आत्मा एक चेतना है। साइंस कहता है एनर्जी है। साइंस आत्मा को क्या नाम देता है? एनर्जी। हम आध्यात्म वाले लोग क्या कहते हैं? आत्मा। चलिए, अब आत्मा कैसी है? कहां आत्मा? जब आदमी मरता है तो आत्मा कहां जाती है? आत्मा परमात्मा से निकलती है। अब आप कहेंगे महाराज जी भगवान से कैसे? समझाता हूं, वो भी समझाता हूं। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, गीता में लिखा है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, गीता में लिखा है। जब जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, तो आज के 100 साल पहले भारत की जनसंख्या मात्र 40 करोड़ थी, आज 135 करोड़ हो गई। तो इतनी आत्माएं आ कहां से रही? जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता, मृत्यु ही नहीं होती, तो फिर आत्माएं पहले भारत में टोटल आबादी 35-50 करोड़ थी, अब 135 करोड़ है। कहां से आ रही है? अरे भाई ये बहुत आसान है। देखिए, आत्मा का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, पर एक चीज संभव है। क्या? आप जब दर्पण के सामने खड़े होंगे, आपके सामने 50 दर्पण रखे जाएं, तो आप हर दर्पण में दिखोगे कि नहीं? आपके सामने 1 लाख दर्पण होंगे तो आप कितने दिखेंगे? क्या आप 1 लाख हैं? आप 1 लाख नहीं है, पर दर्पण 1 लाख होने से आपके प्रतिबिंब 1 लाख हैं। बिंब तो आप हैं, बिंब मैं हूं, बिंब मैं हूं, और जो दर्पण में मेरा चित्र दिख रहा है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरी मां? बोल के बताओ। वो प्रतिबिंब है, बिंब मैं हूं, प्रतिबिंब दर्पण वाला है। 1 लाख दर्पण होंगे तो मैं कितना हो जाऊंगा? 1 लाख, वो मेरे प्रतिबिंब हैं। उसी प्रकार हम जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं। परमात्मा तो एक ही है, पर वह परमात्मा का प्रतिबिंब हर शरीर में जाकर दिखने लगता है, तो आत्माएं इतनी हो जाती हैं। आप दर्पण हटा दो तो प्रतिबिंब कहां चला गया? आदमी मरा तो आत्मा कहां चली गई? अरे प्रतिबिंब जैसे दर्पण में आप दिख रहे हैं, ये दर्पण है, मैं अभी दिख रहा हूं दर्पण में, अब मैंने दर्पण को हटा दिया, मैं कहां चला गया? प्रतिबिंब जाके बिंब में मिल गया। प्रतिबिंब जाके बिंब में मिल गया। उसी प्रकार आत्मा निकल करके जाकर उस परमात्मा से, खत्म बात। परमात्मा एक ही है, पर वह जितने शरीर होते हैं उतने उनके प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगते। ईश्वर का, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ईश्वर अंश। हम भगवान के क्या है? जैसे हमारा ही एक अंश दर्पण में दिख रहा है, हमारा ही तो दिख रहा है, आपका थोड़ी है। हमारा क्या दिख रहा है? अंश। किस में दिख रहा है? दर्पण में। जैसे दर्पण में हमारा अंश दिखता है, उसी तरह हमारे शरीर में परमात्मा का अंश ही आत्मा है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। वह जीव जो दर्पण में दिख रहा था, वह जो आत्मा दिख रही, वो अविनाशी है। वो यहां से निकलेगी और जाकर के परमात्मा में, हाँ, जैसे दर्पण हटाओ तो प्रतिबिंब बिंब में आकर समा गया। चलो एक दूसरा उदाहरण से समझते हैं। आप घड़े में पानी भर के रखो तो घड़े के भीतर एक सूर्य भगवान का प्रतिबिंब दिखता है। एक गोल सूर्य दिखता है कि नहीं? आकाश दिखता है कि नहीं? आप घड़े में पानी भरेंगे तो उस घड़े के अंदर एक आकाश दिखता है, व्हाइट,
जिसे घटाकाश बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि हम केवल बोले जा रहे हैं? ना आए तो हमें सब्जेक्ट को बिल्कुल, हाँ कठिन है थोड़ा सा, पर समझोगे तो समझ पाओगे। ये भागवत जी का बहुत सब्जेक्ट इतना कठिन है कि लोग इसे समझाना तो दूर, समझ भी नहीं पाते कि विषय क्या। चलिए फिर भी ये दास कोशिश करेगा आपके लिए। जैसे घड़े में पानी भरा है तो उसमें एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, आकाश दिखता है, पर जब घड़ा टूट जाए तो वो आकाश का प्रतिबिंब कहां चला जाता है? वो आकाश आकाश में, हाँ या ना? जैसे आकाश आकाश में जाकर मिल गया, सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य में मिल गया, आपका प्रतिबिंब आप में मिल गया, उसी प्रकार परमात्मा का प्रतिबिंब ही आत्मा है। ये आत्मा निकल करके परमात्मा में मिल जाती है। ये तो आत्मा की कहानी थी। शरीर जल गया, 5 तत्वों से मिलकर बना था, उसकी कथा मैंने बता दी। आत्मा परमात्मा का स्वरूप था, ये समझा दिया। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि महाराज जी फिर हमने जो पाप किया है, हमने जो पुण्य किया है, इसका फल कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? गुरु जी कहते हैं गलत करोगे तो नरक जाओगे, सही करोगे तो स्वर्ग जाओगे। ये बताओ हमारे पुण्य और पाप का फल कौन भोगता है? कौन भोगेगा? अब आप बताओ, थोड़ा आप बताओ, फिर हम आगे बताएंगे। बताओ हमारे द्वारा किया गया पुण्य और पाप कौन भोगता है? कौन भोगता है? शरीर। शरीर तो जल गया साहब, आत्मा निकली थी, उसके बाद आप कुल्हाड़ी से काट दो, से दर्द नहीं होता। आग में जल तो गया, कहां भागा चीख के कि हमें आंच लग रही है? हाँ, इसका अर्थ है शरीर उस पाप का भोगता नहीं है। अब बताओ कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? आत्मा। आत्मा काय को भोगेगी? गीता में लिखा है नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को ना सुख होता, ना दुख होता, ना दर्द होता, ना। भाई हमारा प्रतिबिंब जो दर्पण में दिख रहा था, क्या उसे आप आग से जला सकते हो? बस जैसे हमारा प्रतिबिंब आग में जलता नहीं है, पानी में गीला नहीं होता, उसे तलवार से काटोगे तो कटेगा नहीं, वैसे ही तो आत्मा है, वो भी नहीं कटती, वो भी नहीं मरती, वो भी सुख दुख का भोगता नहीं है। अब हमने जो पाप किया है, पुण्य किया, उसका फल कौन भोगेगा? हमारे पास एक शरीर और है, जिस शरीर को हम मन कहते हैं। सूक्ष्म शरीर कह लो या मन कह लो, बात एक ही है ना। अब मैं आपको फिर विषय पर आऊं, रिवर्स। शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम की तरह है, पर मोबाइल में एक चीज और होती है जिसे मेमोरी कार्ड कहते हैं। इंटरनल मेमोरी कहते हैं ना, या मोबाइल में होगी या चिप लगा लो आप। अच्छा, आपका मोबाइल जो फोटो क्लिक करता है वो सेव कहां होती है? कहां होती है? आपने वीडियो बनाई, सेव कहां होती है? मेमोरी में। या तो वो फोन की मेमोरी में होगी या तो आपने अलग से कार्ड लगा रखा होगा। जैसे आपकी वीडियो, आपकी ऑडियो, आपकी फोटो इत्यादि सब जाकर के आपके मेमोरी में सेव होती हैं, उसी प्रकार शरीर तो मोबाइल है, आत्मा सिम है, पर मेमोरी कार्ड है हमारा मन। मेमोरी कार्ड क्या है हमारा? मेमोरी कार्ड क्या है हमारा? मन। आपने जो भी किया वो मन की मेमोरी ने सेव कर लिया। मैंने दान दिया, मन की मेमोरी ने सेव कर लिया। मैंने पाप किया, मन की मेमोरी ने। हम जो पाप और जो पुण्य करते हैं वो हमारे मन में जाकर सब सेव होता जाता है। और अंत में, अच्छा, हमारा सूक्ष्म शरीर, जब आप सोते हैं तो आप सपना देखते हैं। सपने में हरिद्वार गए, सपने में वृंदावन आ गए, सपने में काशी चले गए, गंगा नहा रहे हो। ये बताओ, आप तो घर पे सोए थे चार दीवारी में, दरवाजा खिड़की बंद करके, ये हरिद्वार कौन चला गया? और आप कह भी रहे हैं कि आज हमने सपने में फलाने को देखा। आपको याद भी है, आप सपने में चलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, हंसते भी हैं और रोते भी हैं। सपने में आपके हाथ पांव, आंख, नाक, कान, पेट, पीठ थे कि नहीं? था। एक शरीर ये है जो बिस्तर में सो रहा है, एक शरीर वो है जो सपना देख रहा है। दो शरीर हो गए कि नहीं? हाँ या ना? हो गए। तो ये जो शरीर बिस्तर पर सोने वाला है, इस शरीर को कहते हैं स्थूल शरीर। ये कौन सा शरीर है?
और वो जो स्वप्न का दृष्टा है उसे क्या कहेंगे? सूक्ष्म शरीर। उस शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, विद्वान लोग मन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मन यही है, मन का भी एक शरीर है। आप रात को जो सोच करके सोएंगे मन में, वही सपने में दिखता है कई बार। इसका अर्थ क्या है? मन ही स्वप्न का दृष्टा है। स्वप्न का दृष्टा कौन? मन। मन ही देखता है, सूक्ष्म शरीर है वो। अच्छा, अब जब हम मरते हैं ना, तो हमारा ये वाला शरीर तो मर जाता, चिता में जल जाता, पर वो शरीर जो सूक्ष्म शरीर था, जो स्वप्न का दृष्टा था, वो मरता। उसने हमारी सारी पोल खोल दी। हमने जो भी पाप पुण्य किया ना, वो सब रख लेता है बचा करके, सेव करके। और जब हम मरते हैं तो हमारा वही सूक्ष्म शरीर जाता है कहां? भगवान के पास। भगवान जी फिर अपने बाजू में उसे बिठाते हैं, साहब बैठो बैठो बैठो, पानी वानी पिलाते हैं। कैसी रही यात्रा? आपसे पूछेंगे, आपको सब याद आएगा उस समय कि हमने ये सब बताया था आपको। हाँ, ये भी दिखेगा उनकी टीवी में भगवान जी की। तो भगवान पूछेंगे, सब यात्रा अच्छी रही? पानी वानी पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, कैसी रही यात्रा? अच्छी। अब भगवान बोले चलो हिसाब कर लेते हैं। तो वहां भी एक बढ़िया टीवी लगी है, बड़ी सी। आपका यही मेमोरी कार्ड निकाल के भगवान ने अपने कंप्यूटर में कॉपी करके वहां फंसा दिया। और वहां आपने जन्म लिया था, जन्म से मृत्यु तक आपने क्या पुण्य क्या पाप क्या क्या किया, सब चलता है। भगवान आपको बाजू में बिठा के दिखा, देखो तुमने क्या किया, तुमको पाप करने पुण्य करने भेजा था, देखो तुम गला दबा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कपट कर रहे हो, छल कर रहे हो, मार रहे हो, मांस खा रहे हो, शराब पी रहे हो। आप बड़े लज्जित होते हैं, ये भगवान ये सब हमको भेजा, भगवान ने हमने क्या कर लिया, क्या। बड़ा आपको गंदा फील होता है, बड़ी गिलानी होती है, आप रोते हैं, भगवान माफ कर दो। भगवान बोले अब देखो कुछ नहीं हो सकता। अब आप कहते हैं भगवान एक अवसर और दे दो, अब गलती नहीं होगी। भगवान ने यमराज जी से कहा, भाई बताओ इनका हिसाब क्या हुआ? फिर यमराज जी बताते हैं कि 5 किलो पाप निकले हैं और 100 ग्राम पुण्य निकले हैं। भगवान बोले 5 किलो पाप का पहले फल भोग लो। तो 5 किलो पाप की सजा भोगने तुम संसार में आते हो। 84 लाख योनियां जो हैं, ये तुम्हारे पापों का दंड ही तो है। तुमको क्या लगता है ये बंदर कौन है? पाप करने से ही ये बंदर की योनि मिलती है। पाप करने से ही नाना प्रकार की चमगादड़ है, सुअर है, गधा है, बिल्ली है, कुत्ता है, भृंगी कीट है, मछली है, सब योनियां हैं। इन 84 लाख योनियों को आप भोगते हैं और सब भोग लेते हैं, तब फिर भगवान के पास जाते हैं। भगवान ने कहा आ गए? हाँ आ गए। 84 लाख योनियां करोड़ों जन्म करोड़ों साल लगते हैं, है ना। एक योनियों में आप 50 साल रहेंगे। पीपल की आयु तो 2000-3000 साल भी हो। खड़े रहो बने पीपल, झूमते रहो हवा में। हाँ जी, तो सब योनियां हो गई ना। इसके बाद भगवान बोले सब तुम्हारे पाप खत्म, अब एक काम करो, 100 ग्राम पुण्य था, 100 ग्राम पुण्य के बल पर भगवान तुम्हें फिर एक मौका देते हैं। सुनो, अब जाओ मनुष्य बनकर, अब गलती ना करना, अब केवल अच्छे अच्छे कर्म करना, ताकि तुम सदा के लिए मेरी शरण में बने रहो, सदा के लिए तुम भगवान का चिंतन करते रहो। हाँ भक्तों, आप लोग वृंदावन आते हैं ना, तो वृंदावन छोड़ के जाने का मन नहीं करता, पर जाना पड़ता है। उसी प्रकार जब आप भगवान के यहाँ जाते हैं ना और उनका दर्शन करते हैं, तो आपको उनको छोड़ के आने का दिल नहीं करता, इसलिए आप उनको छोड़कर आते हैं। तो भगवान एक अवसर देते हैं, चल मनुष्य बनाकर भेज रहा हूं, अब की बार गलती ना करना। तो भगवान से तुम बिछड़ते हो, इसलिए बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं। इसलिए हर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। क्यों पैदा होता है? क्योंकि भगवान से बिछड़ने का, तुम वृंदावन से जाओगे तो आपकी आंखों में भी आंसू होंगे कि बिहारी जी के पास से दूर जा रहा हूं, भगवान की सानिध्यता पाए थे, अच्छा लगा आपको, फिर आप वापस संसार में आ गए 84 के चक्कर में। अब भगवान ने कहा जा तो रहा है पर मुझे भुलाना मत, आपने लाख वादे किए थे, नहीं भुलाऊंगा, खूब भजन करूंगा, खूब अच्छी संगत करूंगा, सत्संग करूंगा, ताकि ऐसी भक्ति पुण्य करूंगा कि एक बार आपके पास आऊंगा तो फिर आपके छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। पर संसार में हम आए तो फिर ऐसे उलझ गए कि फिर वापस जाने का नाम नहीं ले रहे, उलझे पड़े हैं हम लोग वही लोग हैं जो रोते रोते आए थे।
यह है मनुष्य की गति। मरने के बाद क्या होता है मैंने सब समझाया। शरीर क्या है समझाया। शरीर क्या है मेरी मां? शरीर क्या है? 5 तत्वों से बना हुआ एक प्रकृति का संग्रह है। आत्मा क्या है? बोलो जोर से, हमें पता चले आप समझ पाए हैं। आत्मा किसका स्वरूप है? ईश्वर का। अच्छा, हमारे पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? हमारा सूक्ष्म शरीर। हमारे पाप और पुण्य का हिसाब करने के लिए विधाता क्या करते हैं? अपने पास बिठाकर पूरा हिसाब करते हैं। पापों का फल कैसे मिलता है? 84 का चक्कर लगाने की क्रिया को पापों का फल कहते हैं, है ना। और जो बहुत ज्यादा पापी होता है उसे 84 के चक्कर के बाद फिर नरक जो वहां बने हैं उनमें भी तपाया जाता है। वहां अलग नरक हैं, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, अंध्र, तामिश्र, ऐसे 28 प्रकार के नरक और हैं। बड़े पापियों के, वीआईपी पापी लोगों के लिए बने हैं सब। वीआईपी पापी सब वहीं जाते हैं। आप तो नहीं है वीआईपी। किस किस को समझ में आई सारी बातें? आ गई? अभी भी किसी को संदेह हो तो हमें आप पूछ लीजिएगा ताकि हम और उसे स्पष्ट कर दें। अब यहां एक छोटा सा प्रश्न और मैं उठा दूं आपके लिए ताकि आपको इसका भी समाधान मिल जाए। देखिए, हमारे शरीर में जो सुख और दुख का अनुभव है वो किस में है? जैसे हमारे हाथ में फोड़ा हो गया, कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, वो जो दर्द है वो किसे होता है? शरीर को होता है या फिर आत्मा को? बोलो किसको? शरीर को नहीं होता मेरी मां। हां, दर्द तो आत्मा को भी नहीं होता और दर्द शरीर को भी नहीं होता। फिर शरीर में होने वाली हर अनुभूति को अनुभव कौन करता है? मन। फॉर एग्जाम्पल, आज के 800-900 साल पहले जब भी आर्यभट्ट थे, ये कहानी आर्यभट्ट की, मैंने आर्यभट्ट की जीवनी में ये कथा पढ़ी है। आर्यभट्ट वही है जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, दशमलव दिया, है ना। तो शून्य के आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट जी बहुत बड़े गणितज्ञ थे और इनको एक बार कैंसर का रोग हुआ था तो वैद्य जी के पास गए थे। उस जमाने में अच्छी क्वालिटी के वैद्य होते थे, नाड़ी पकड़ के सब बता देते थे। उन्होंने दिखाया, यहाँ दर्द था सीने में, कोई बहुत सांस लेने में दिक्कत थी, तो उन्होंने दिखाया। वैद्य जी ने कहा यहाँ कचरा जम गया है और यहाँ पे फाड़ करके ही कचरा निकाल, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, उस जमाने में शून्य करने का इंजेक्शन नहीं, बेहोश करने। आजकल तो बेहोश करके इंजेक्शन आपका ऑपरेशन करते हैं, पर उस जमाने में बेहोशी का कोई इंजेक्शन था ही नहीं। अब आर्यभट्ट जी से कहा गया कि आपको यदि फाड़ा जाएगा यहाँ तो बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि जिंदा ऐसी कोई टांका लगाएगा, दर्द तो होगा। बीमारी जितना दर्द दे रही उससे ज्यादा तो यूं दर्द होगा कि कोई फाड़ेगा। आर्यभट्ट जी ने कहा आप फाड़िए, हम बैठे हैं। आर्यभट्ट जी ने, ध्यान से सुनना, आर्यभट्ट जी ने अपने दिमाग में एक बहुत कठिन सा सवाल खोज लिया और अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को, अपने सब कुछ वहीं पर एकाग्र कर दिया। इसका आंसर क्या होना चाहिए? मन सवाल का हल खोज रहा है, इसका हल क्या है, आंसर क्या, आंसर क्या, आंसर क्या। बुद्धि भी वहीं विचार कर रही है। अब रहा डॉक्टर, ये वैद्य जी यहाँ फाड़ करके, दवाई भर के, साफ सफाई करके टांके लगा रहे हैं। टांके लग गए, तब तक इनका सवाल हल हो गया। आंख खुली तो देखा तो वैद्य जी हाथ बांधे खड़े। वैद्य जी आपने ऑपरेशन नहीं किया? अरे हो गया। अब भट्ट जी ने देखा, अच्छा ऑपरेशन हो गया। अब उन्हें दर्द हुआ। अब उन्हें क्या हुआ? अब दर्द क्यों हुआ? बोलो, उत्तर आपके पास है। अब दर्द क्यों हुआ? क्योंकि अभी तक उनके शरीर से उनका मन हट चुका था। शरीर से मन हट चुका था तो शरीर की कोई भी प्रतिक्रिया का अनुभव उन्हें नहीं हुआ। शरीर के प्रति जो व्यवहार लोगों ने किया उसका अनुभव उन्हें इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शरीर से मन का संबंध अलग हो चुका था। उसी प्रकार ये घटना आपके साथ भी प्रैक्टिकली होती है। कई बार आपके हाथ पांव इत्यादि जगह पर दर्द हो और थोड़ी देर के लिए आपको कोई टीवी सीरियल में अच्छी बात मिल रही हो या आप कहीं आपका मन लग जाए, तो जितनी देर आपका मन लगेगा ना उतनी देर के लिए आपका दर्द भूल जाएंगे आप। क्या आपके साथ ऐसा होता है? हाँ कि ना? होता है। इसका मतलब यही हुआ
कि शरीर से मन का संबंध यदि हट जाए तो शरीर को दीमक लग जाए तो भी अनुभव दर्द का। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्हें वाल्मीकि जी कहते हैं, इनके शरीर में बल्मीक अर्थात दीमक लग गई थी। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल की तपस्या करते थे, आपको आश्चर्य लगता है, और उनके शरीर में दीमकें लग जाती थी। आप कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है? अरे साधना में सब कुछ पॉसिबल है। शरीर से मन का संबंध हट जाने से शरीर सुख दुख से परे हो जाता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने शरीर से मन को हटाकर सदा मन को बिहारी जी के चरणों में लगाया करो, रखा करो, ताकि शरीर के सुख दुख से आपका कोई संबंध ना रहे। गाली कोई दे, सम्मान कोई करे, कोई फर्क ना पड़े आपको, क्योंकि आपका मन जब तक शरीर में रहेगा तब तक शरीर को सुख और दुख होगा। पर मन यदि कहीं लग जाएगा पूर्ण रूप से तो शरीर का कोई अनुभव आपको। इसलिए ये कठिन सब्जेक्ट है, इसलिए शरीर से मन को बिल्कुल हटा के रखिएगा। शरीर तो ऑलरेडी मुर्दा है, शरीर जड़ है, तब भी जड़ है मरने के बाद, और ये आज भी जड़ है। चैतन्य केवल आत्मा है, जड़ तो मन भी है, परंतु मन से ही, क्योंकि मन से ही सुख दुख की अनुभूति होती है। हां, बात समझ में आई? इसलिए मन कहां लगाएंगे? हमेशा भगवान के श्री चरणों में। इस कोटि का ज्ञान राजा रहुगण को भरत जी ने दिया। राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरा तो अज्ञान समाप्त हो गया। चरणों में गिर पड़े। अब तो बड़े भाव से भरत जी 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। राजा परीक्षित, दोनों की सदगति हुई। राजा परीक्षित डर गए, महाराज हमने भी कोई पाप किया होगा तो क्या हमें भी नरक जाना पड़ेगा? हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। एक अजामिल नाम के पंडित जी रहा करते थे। इनकी पत्नी थी, जिनके 9 बच्चे थे। 10वां बच्चा था जिसका नाम संतों के कहने से नारायण रखा। जिसका नाम संतों के कहने से क्या रखा? नारायण नाम रखा। क्या हुआ कि अजामिल बहुत पाप करने लग गए थे, पाप में मन लग गया था। दास्याह संसर्ग दूषिता, एक दासी से विवाह कर लिया था, एक लड़की से प्रेम हो गया। एक वैश्या थी वो, जो बहुत सारे पुरुषों से संबंध रखती थी, उससे प्रेम हो गया, उससे विवाह किया एक ब्राह्मण ने। और चूंकि ब्राह्मण ने उस गलत स्त्री से विवाह किया तो उस स्त्री की संगत से इनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दास्याह संसर्ग दूषिता। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग शादी विवाह विचार से करवाते हैं ताकि बुद्धियां भ्रष्ट ना हो। और आजकल के बच्चों को तो बस प्रेम हो जाता है। हाँ, केवल प्रेम है इनको। अरे भाई, प्रेम भी विचार से होना चाहिए। विचारमय प्रेम हो। गलत व्यक्ति से प्रेम कर लोगे, अब मैं शराबी से प्रेम करूंगा तो क्या होगा? वो तो कभी ना कभी पिला ही देगा। हाँ, मैं गंजेड़ी से प्रेम करूंगा तो कभी ना कभी वो, अरे प्रेमी हो, एक पी लो, एक प्याला चुंगी चिलम दे ही देगा वो, एक आध चिलम लो। इसलिए प्रेम भी उनसे करो जो ठीक लोग हों। प्रेम करने के पहले विचार कर लो। रोटी बनाने के पहले आटा को आप छान लेती हो कि नहीं चलनी से? हाँ, तो प्रेम करने के पहले भी तो छान लो विवेक की चलनी से, प्रेम के योग्य है कि नहीं ये लड़का या लड़की। गलत व्यक्ति से प्रेम करोगे तो क्या होगा? एक लड़की मेरे पास रोती, गुरुजी हम मांस नहीं खाते और हमारा पति मांस खाता। हमने कहा तुमने विवाह क्यों कर? बोले गुरुजी पहले पता नहीं था, लव मैरिज करी है। मम्मी पापा को भी नहीं बुलाया था शादी में। हमने कब क्या कर सकते? बहुत सारी बहनों के साथ यही प्रॉब्लम है। पहले पता था लड़का अच्छा है, बढ़िया विचारों का, बाद में पता चला ये तो मुर्गी निकल रहा है।
अब लड़की कहती है गुरुजी हम तो मांस खाते नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे संस्कार नहीं है। अरे मेरी बहन, तुमने शादी के पहले विचार क्यों नहीं किया? कोर्ट मैरिज कर लिया, लव मैरिज कर लिया, अब भोगो। गलत निर्णय लिया, भोगना पड़ेगा। जीवन भर तुमको रोना पड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी नर्क बन गई है, बनेगी, कोई चारा नहीं है। विचार क्यों नहीं किया आपने पहले? इसलिए हमारे शास्त्र विचार देते हैं, विचार करो हर काम को करने के पहले। हमारे सनातन धर्म में हर काम विचार से होता है। हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाएं। ये ऋषि मुनियों की वाणी है, झूठी तो हो नहीं सकती ना। आपकी मम्मी आपके पापा ढूंढते लड़का लड़की, अच्छे से ढूंढते विचार से। हमारे यहां शादी के लिए जब जाते हैं ना, तो बाप दादों की भी कुंडलियां खंगाली जाती हैं। बाप दादे कैसे थे, माँ बाप कितने विचारमय होते हैं, और आजकल के बच्चे पढ़े लिखे मूर्खों की तरह व्यवहार करते हैं। अरे तुम्हारे पापा जाते हैं लड़का देखने ना, तो केवल लड़का नहीं देखते, लड़के के संस्कार उसके बाप से पता चलते हैं। बाप कैसा है? अच्छा बाप अच्छा है, बैकग्राउंड बढ़िया। अच्छा बाप के बाप कैसे थे? अच्छा इनका भी बैकग्राउंड बढ़िया। इनके बाप क्या? 3 पीढ़ी खंगालता है बाप, तब लड़की देता है। और आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को बेवकूफ समझते हैं। हमें तो प्यार हो गया है, माँ बाप हमारी तो मर्जी नहीं मान रहे, पागल हैं, बेवकूफ है माँ बाप। बेवकूफ वो नहीं है, तुम्हारी आने वाली 1000 पीढ़ी बेवकूफ बनेगी तुमसे, और तुम बेवकूफ। विचारमय जीवन हो बच्चों का। भाई जो माँ बाप होंगे वही तो बच्चे होंगे, इसलिए बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप का व्यवहार भी देखा जाता है। और ये पहले के जमाने में था विचार, आजकल विचार नहीं है। आजकल कहां विचार है? कहीं किसी सब्जेक्ट में ना खाने में विचार है, कहीं भी खड़े होके खाने लगते हो आप लोग, कुछ भी खा लेते हो। अरे खाने में भी विचार हो, क्या खाएं क्या ना खाएं, कहां जाएं कहां ना जाएं। आजकल लोगों को विचार नहीं है, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी खा लेते हैं। क्यों? बिना विचार का ऐसा जीवन तो जानवरों का होता, कहीं भी गए कहीं भी खाए, कुछ भी खाए, कुछ भी। फिर आप इंसान कैसे? अजामिल ने विचार नहीं किया तो दास्याह संसर्ग दूषित, उसका सारा कुल खानदान दूषित हो गया। परंतु एक अच्छाई हो गई, अजामिल के बेटे का नाम रख लिया उन्होंने नारायण। अब बुलाए नारायण यहाँ आओ, नारायण ये पानी लाओ, नारायण यहाँ आओ। एक बार अजामिल के लिए यमराज आ गए, चलो तुम्हें ले जाएंगे, बड़े पापी हो, नरक जाओगे तुम। तो अजामिल ने यमदूतों को देखकर डरे और धोखे से उनके मुंह से निकल गया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजु हावा जितेंद्रिय। बेटा नारायण नारायण नारायण, बेटा नारायण बोला तो तुरंत भगवान ने पार्षदों को भेज दिया, जाओ मेरे भगत को लेके आओ। पार्षद गण आए, यमदूत बोली यहां आप क्यों आए हैं? पार्षद बोले हमारे भगत को लेने आए हैं। यमदूतों ने कहा ये पापी है, इसे तो हम नरक ले जाने आए हैं। यमदूतों से पार्षदों ने कहा ये पापी था, पर मरते समय भगवान का नाम ले लिया, अब ये पुण्यात्मा हो गया, सारे पाप ठाकुर जी ने नष्ट कर दिए। अच्छा, सारे पाप नष्ट हो गए। यमदूतों ने कहा ये जीवन भर का पापी है। पार्षदों ने कहा जीवन भर पाप किया तो क्या हुआ, मरते समय भगवान का नाम तो ले लिया। अब ये सवाल खड़ा है कि मरते समय भगवान का नाम निकल जाएगा तो क्या सचमुच सदगति हो जाएगी? हाँ देखो, एक तो जल्दी निकलेगा नहीं, इस विषय पे मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुका हूं। एक तो निकलेगा नहीं, और निकल गया तो सदगति निश्चित। अच्छा, मेरे सामने एक बहुत विद्वान विद्यार्थी बैठा है और पीछे वाला विद्यार्थी बिल्कुल गधा नंबर 1 है, तो पीछे वाला आगे वाले की नकल करता जा रहा है, नकल करता जा रहा। अब बताओ पीछे वाला पास होगा कि नहीं? डिवीजन बनेंगे कि नहीं? आगे वाले की नकल करके लिखा सब कुछ, डिवीजन बनेंगे कि नहीं? आपसे पूछ रहे हैं, बताओ बनेंगे कि नहीं? बिल्कुल बनेंगे। अरे कॉपी जांचने वाले मास्टर को थोड़ी पता है किसने नकल की है, उसका तो डिवीजन बनेगा, वही डिवीजन बनेगा जो आगे वाले का, क्योंकि हूबहू लिखा है। बस उसी प्रकार जीवन भर तुमने पाप किया है, पर धोखे से मरते समय यदि भगवान का नाम निकल जाए तो जो गति साधुओं की होगी वही गति तुम्हारी भी होगी, क्योंकि भगवान का नाम आग में हाथ जाएगा, जान कर जाएगा तो जलेगा, और धोखे से जाएगा
अमृत को कोई जानबूझकर पिएगा तो अमर होगा और धोखे से पिएगा तो मरेगा। जहर कोई धोखे से खा ले तो मरेगा और जानकर खाए। उसी प्रकार भगवान का नाम भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दशा हूं। भगवान का नाम कोई भाव से जप ले कुभाव से जप ले, उसका काम तो कल्याण करना है और नाम तो प्राणी मात्र का कल्याण करके ही रहेगा। भगवान का नाम क्या करता है मेरी मां? कल्याण। इसलिए नाम ना विसारिएगा। नाम अजामिल की सदगति हो गई। हम कहते हैं भगवान से रिश्ता रखो और घबराओ मत। जीवन की गाड़ी भगवान चलाएंगे, यदि उन्हें आपने